हेलो, मैं सागर कुमार तिवारी सागर एग्रीकल्चर क्लासेज में एक बार फिर से बात करते हैं। तो अपन अब तक पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं बेटा? कौन सा चैप्टर है अपना? सस्य विज्ञान मृदा एवं बीज। सस्य विज्ञान मृदा एवं बीज से बात कर रहे हैं। तो देखो, अब से पहले अपन पढ़ चुके हैं भाई सस्य विज्ञान क्या होता है, सस्य विज्ञान की परिभाषा, आवश्यकता, महत्व। ठीक है, मृदा अपन ने कंप्लीट कर लिया। आज शुरुआत कर रहे हैं नए टॉपिक की, बीज की। तो देखो, आपको बता देता हूं कि कोई भी चीज पढ़ने से पहले अपन उसकी डेफिनेशन देखते हैं हर बार। तो बीज क्या होता है, यानी सीड की बात कर रहे हैं आज। किसकी बात कर रहे हैं? बीज की। तो बीज क्या होता है कि पुष्प के परिपक्व बीजांड को क्या कहते हैं? बीज कहते हैं। यानी बीज की अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछ लेता है, हाँ, कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कंपटीशनों में कि भाई बीज की परिभाषा क्या होती है। पुष्प के परिपक्व बीजांड को बीज कहते हैं, या जड़ तना पत्ती को बीज कहते हैं, सभी को बीज कहते हैं। ऐसे कुछ ऑप्शन दे देते हैं आपको। तो क्या होता है कि पुष्प के परिपक्व बीजांड को क्या कहते हैं? बीज कहते हैं। तो बीज की डेफिनेशन क्या है? पुष्प के परिपक्व बीजांड को क्या कहते हैं? बीज कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन है क्या कि दाना फल पत्ती, दाना फल पत्ती जड़ तथा तने का वह भाग, दाना फल पत्ती जड़ तथा तने का वह भाग जो अपने समान रूप के, जो क्या है, जो अपने समान रूप के स्वस्थ पौधे को जन्म देता है। क्या करता है? स्वस्थ पौधे को जन्म देता है, बीज कहलाता है। यानी दूसरी परिभाषा क्या है? दाना फल पत्ती जड़ तथा तने का वह भाग जो अपने समान रूप के स्वस्थ पौधे को जन्म देता है, क्या कहलाता है? बीज कहलाता है। क्या कहलाता है? बीज कहलाता है। तो परिभाषा समझ गए भाई? परिभाषा क्या थी? दोनों परिभाषाएं देख ली कि पुष्प के परिपक्व बीजांड को बीज कहते हैं। दूसरा, दाना फल पत्ती जड़ तथा तने का वह भाग जो अपने समान रूप के स्वस्थ पौधे को जन्म देता है, क्या कहलाता है? बीज कहलाता है। बीज की परिभाषा हो गई। बात करेंगे आगे। क्या है बात कि भाई बीज के उत्पादन की विधियों के अनुसार कितने हैं? ये 5 प्रकार के। कितने हैं? 5 प्रकार के। कौन कौन से हैं? देखो, पहला है मूल केंद्रक बीज, दूसरा है प्रजनक बीज, तीसरा है आधार बीज, चौथा है पंजीकृत, पांचवा है प्रमाणित। अपने यहाँ कितने माने जाते हैं? 4 प्रकार के बीज लेते हैं। जैसे अपन 4 प्रकार की बात करते हैं, मूल केंद्रक, प्रजनक, आधार और प्रमाणित। पंजीकृत की भारत में बहुत कम बात होती है। ठीक है, मूल केंद्रक यानी न्यूक्लियस सीड, प्रजनक बीज को क्या कहते हैं अपन? बिल्डर सीड, आधार को क्या कहते हैं? फाउंडेशन, और पंजीकृत को क्या कहते हैं? रजिस्टर्ड सीड, और प्रमाणित बीज को क्या कहते हैं? सर्टिफाइड सीड। देखो, इस क्रम को आपको हमेशा याद रखना है। मूल केंद्रक, प्रजनक, आधार, पंजीकृत और प्रमाणित, क्योंकि इस क्रम से क्वेश्चन पूछा जाता है भाई कौन से के बाद में कौन सा आता है। जैसे पूछ ले आपको कि प्रजनक बीज का निर्माण किससे होता है, तो मूल केंद्रक से। मतलब इन बीजों का निर्माण किससे होता है? पहले वाले बीज के द्वारा इनका निर्माण किया जाता है। तो आपको एक क्रम याद रखना हमेशा जरूरी है, क्योंकि इससे कई बार क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। पहली बात करते हैं मूल केंद्रक बीज की। किसकी बात करेंगे? मूल केंद्रक बीज की। तो मूल केंद्रक बीज क्या होता है? मूल केंद्रक बीज किसी उन्नत किस्म के बीज की प्रारंभिक अवस्था है। मतलब क्या है कि 5 बीजों में सबसे प्रारंभिक अवस्था किसकी है? मूल केंद्रक बीज की। तो मूल केंद्रक किसी उन्नत किस्म के, यानी कोई नई किस्म का निर्माण हो रहा है, उसकी क्या है? ये प्रारंभिक अवस्था है। यह बीज पादप प्रजनक द्वारा नई किस्म तैयार करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो मतलब इस बीज का उपयोग किस में लिया जाता है? पादप प्रजनक द्वारा नई किस्म तैयार करने में क्या किया जाता है? इसका उपयोग लिया जाता है। तीसरी बात करते हैं, इस बीज की अंकुरण क्षमता और भौतिक शुद्धता कितनी होती है? 100% होती है। तो इस बीज की अंकुरण क्षमता और भौतिक शुद्धता कितनी बताई अपन ने? 100%। बात करते हैं आगे। मूल केंद्रक बीज से नई किस्म का उत्पादन किया जाता है। मूल केंद्रक से ही क्या किया जाता है? नई किस्म का उत्पादन किया जाता है। इस बीज का उत्पादन पादप प्रजनक की देखरेख में किया जाता है। किसमें किया जाता है? पादप प्रजनक की देखरेख में किया जाता है। तो बात कहां तक हो गई? बात कहां तक हो गई अपनी कि भाई मूल केंद्रक में देख लिया। पहली बात क्या की मूल केंद्रक में अपन ने कि मूल केंद्रक बीज किसी उन्नत किस्म के बीज की प्रारंभिक अवस्था। मूल केंद्रक बीज क्या है? किसी बीज के उन्नत किस्म की क्या है? प्रारंभिक अवस्था है। दूसरी बात की कि यह बीज क्या है? पादप प्रजनक द्वारा नई किस्में तैयार करने के लिए उपयोग में लिया जाता है।
तीसरी बात कर ली क्या कि अगर कोई नई किस्म के लिए बीज तैयार हो रहा है तो उसकी अंकुरण क्षमता और भौतिक शुद्धता कितनी होगी? 100% होगी। अंकुरण क्षमता का मतलब क्या होता है कि उसके अंकुरित होने की क्षमता कितनी है? 100%। मतलब जितने पौधे उगाएंगे सारे के सारे क्या होने चाहिए? अंकुरित होने चाहिए। और दूसरा भौतिक शुद्धता का मतलब क्या होना चाहिए कि मतलब उसमें कंकड़ पत्थर अन्य फसलों के अवशेष ये सारे नहीं होने चाहिए। लास्ट बात की अपन ने कि मूल केंद्रक बीज से क्या है? नई किस्म का उत्पादन किया जाता है और इस बीज का उत्पादन कौन करता है? पादप प्रजनक यानी प्लांट ब्रीडर, और इसकी देखरेख में इसका सारा कार्य क्या किया जाता है? संपन्न किया जाता है। दूसरी बात करेंगे पादप प्रजनक की यानी ब्रीडर सीड की। तो पादप प्रजनक का निर्माण किससे होता है? मूल केंद्रक बीज से ही तैयार किया जाता है। मतलब पादप प्रजनक बीज किससे तैयार किया जाता है? मूल केंद्रक बीज से। मैंने बताई थी ना बात क्या कि अगर आप एक भी क्रम भूल जाओगे तो क्या होगा? आपका पहला ही पॉइंट गलत हो जाएगा। क्या कि भाई किससे तैयार किया जाता है? समझ गए? तो किससे तैयार किया जाता है मैंने बता दिया कि इससे पहले किसकी बात की थी अपन ने? मूल केंद्रक की। तो पादप प्रजनक बीज का निर्माण किससे किया जाता है? मूल केंद्रक बीज से। दूसरी बात, इससे किस्म तैयार हो रही है तो इसकी भौतिक शुद्धता और आनुवांशिक शुद्धता कितनी होगी? 100%। कितनी होगी? 100%। तीसरी बात, पादप प्रजनक बीज का कार्य कहाँ किया जाता है? कृषि अनुसंधान केंद्रों में। भाई साइंटिस्ट लोग, वैज्ञानिक लोग कहाँ काम करते हैं? रिसर्च सेंटरों में ही। तो कहाँ काम किया जाता है इसका? पादप प्रजनक बीज का कार्य कहाँ किया जाता है? कृषि अनुसंधान केंद्रों में पादप प्रजनक की देखरेख में किया जाता है। बात करते हैं अगला। पादप प्रजनक के थैले का रंग कैसा होता है? सुनहरा पीला रंग का टैग लगा होता है। यानी आपको पता है क्वेश्चन एक ये भी पूछा जाता है कि बीज के थैले पर टैग कौन से रंग का लगाया रहता है? तो पादप प्रजनक का पूछ लेते हैं तो उस पे कौन से रंग का टैग लगा रहता है? सुनहरा पीला। देखो भैया, मूल केंद्रक में अपन ने बात की तो मूल केंद्रक में तो सर ये क्वेश्चन आया नहीं कि थैले का रंग टैग कैसा रहता है, तो बता देता हूं आपको। उस पे कैसा रंग होता है? सफेद। अगर कई बार पूछ ले तो कौन से रंग का टैग बताओगे आप? सफेद रंग का टैग लगा रहता है। थैले पे कैसा टैग लगा रहता है? सफेद का। ठीक है। और भौतिक शुद्धता अंकुरण प्रतिशतता कितनी होती है? 100%। जबकि बात क्या पढ़ने पादप प्रजनक की, तो पादप प्रजनक की कितनी होती है? पादप प्रजनक की कितनी होती है? भौतिक शुद्धता और आनुवांशिक शुद्धता 100%। और थैले का रंग कैसा होता है? सुनहरा पीला। तो पादप प्रजनक की बात कर लेते हैं एक बार फिर। पादप प्रजनक का निर्माण किससे होता है? मूल केंद्रक बीज से। भौतिक और आनुवांशिक शुद्धता कितनी होती है? 100%। पादप प्रजनक बीज का कार्य कहाँ किया जाता है? कृषि अनुसंधान केंद्रों में। और किसकी देखरेख में? पादप प्रजनक की देखरेख में। थैले का टैग कैसा रहता है? सुनहरा पीला रंग का। बात करते हैं तीसरे बीज की, आधार बीज की। कौन सा है तीसरा? आधार बीज। तो आधार बीज क्या होता है कि आधार बीज किससे तैयार होता है? पादप प्रजनक बीज की सहायता से तैयार किया जाता है। अब देखो क्रम चल रहा है ना, तो क्या है एक के बाद एक क्रम। अगर सीरीज चेंज तो पहला पॉइंट ही पहला गलत हो जाएगा। क्या है कि आधार बीज का निर्माण किससे किया जाता है? पादप प्रजनक के द्वारा तैयार किए गए पादप प्रजनक बीज से तैयार किया जाता है। बात करते हैं आगे। आधार बीज का उत्पादन प्रमाणीकरण संस्थाओं की देखरेख में किया जाता है। मतलब आधार बीज का उत्पादन कहाँ किया जाता है? प्रमाणीकरण संस्था है। मतलब जो क्या होता है? रजिस्टर्ड होती है। जो क्या होती है? यानी रजिस्टर्ड प्रमाणीकरण होती है, जो क्या करती है? टैग देती है। मतलब क्या करती है? टैग देती है हाँ ये बीज सही है। तो उनकी निगरानी में क्या किया जाता है? आधार बीज का क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है। आगे बात करेंगे इसकी आनुवांशिक शुद्धता। इसकी आनुवांशिक शुद्धता कितनी होती है? 98%। इसकी आनुवांशिक शुद्धता कितनी होती है? 98%। आधार बीजों के थैली पर सफेद रंग का टैग लगा रहता है। कैसा लगा रहता है? सफेद रंग का। आप सुनना भैया, अगर बार बार रिपीट करते जाओगे तो पढ़ने की साथ साथ ही कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे देखो, मूल केंद्रक की बात कर ली। किससे? भाई नई किस्म तैयार करने के लिए उपयोग करता है। कौन? पादप प्रजनक। ठीक है। आनुवांशिक शुद्धता भौतिक शुद्धता कितनी रही? 100%। थैले का रंग कैसा रहा? सफेद। पादप प्रजनक की बात कर लेते हैं। पादप प्रजनक का क्या है? किससे निर्माण होता है? मूल केंद्रक से। ठीक है। आनुवांशिक भौतिक शुद्धता कितनी हो गई? वही 100%। ठीक है। थैले का रंग कैसा रहता है? कैसा रहता है भैया? सुनहरा पीला। और आगे अपन ने बात की क्या कि इसका उत्पादन कहाँ किया जाता है? कृषि अनुसंधान केंद्रों में। किसकी देखरेख में? पादप प्रजनक की देखरेख में। आधार बीज की बात करते हैं तो आधार बीज का निर्माण किससे किया अपन ने?
आधार बीज का निर्माण किससे किया भाई? पादप प्रजनक के बीजों से। ठीक है, और इसका उत्पादन किसकी देखरेख में होता है? प्रमाणीकरण संस्थाओं की देखरेख में। आनुवांशिक शुद्धता कितनी रह गई यहाँ पर? 98%। कितनी रह गई? 98%। और बात करते हैं इस पे थैले का रंग कैसा रहता है? सफेद। अगली बात है पंजीकृत बीज की, यानी रजिस्टर्ड सीड क्या कहता है? देखो भारत में इसका क्या होता है, इसके बारे में बात कम होती है। पहली बात मैं बता देता हूँ, क्योंकि अपने यहाँ ये बीज का ये मतलब इस प्रकार का प्रोसेस अपने यहाँ नहीं चलता है। ठीक है, तो पंजीकृत बीज का फिर भी अपन आगे आने वाले कंपटीशनों में पूछा जाता है, तो इसलिए अपन इसका अध्ययन करा देते हैं कि पंजीकृत बीज का उत्पादन किससे होता है? आधार बीज से। पंजीकृत बीज का उत्पादन किससे होता है? आधार बीज से। पंजीकृत बीज संस्था द्वारा प्रमाणित बीजों की आनुवंशिक शुद्धता और भौतिक शुद्धता क्या करती है? निरीक्षण करती है। यानी पंजीकृत बीज की जो संस्था होती है वो क्या करती है? बीजों की प्रमाणीकृत बीज है उनकी क्या करती है? आनुवंशिक शुद्धता और भौतिक शुद्धता क्या करती है? निरीक्षण करती है। इस बीज के थैले पर कौन सा टैग लगा रहता है? कौन से कलर का? बैंगनी रंग का। कौन से रंग का? बैंगनी रंग का। और इसकी आनुवंशिक शुद्धता कितनी रहती है? 95%। अब बात रही कि आधार बीज की आनुवंशिक शुद्धता कितनी थी? 98। मूल केंद्रक किसकी? मूल केंद्रक, पादप प्रजनक, आधार बीज, इनकी तो शुद्धता थी 100%। ठीक है, और आधार की कितनी रह गई? 98। पंजीकृत की कितनी रह गई? 95। ठीक है, बात करते हैं आगे प्रमाणीकृत की। किसकी है? प्रमाणित बीज की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? प्रमाणित बीज की बात करेंगे। तो प्रमाणित कौन सा होता है? सर्टिफाइड सीड। देखो प्रमाणित बीज का निर्माण किससे होता है? आधार बीज से। किससे होता है? आधार बीज से। भाई प्रमाणित बीज का निर्माण किससे हो रहा है? आधार बीज से। और इसका क्या बात करते हैं अपन? देखो प्रमाणीकृत संस्थाओं द्वारा प्रमाणित बीज का क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है। यानी प्रमाणीकरण संस्थाएं होती है उनके द्वारा क्या किया जाता है? प्रमाणित बीज का उत्पादन किया जाता है। बात करते हैं आगे, और इस बीज के प्रमाणीकरण का क्या किया जाता है? प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। भाई सर्टिफिकेट दिया जाता है, तभी तो ये अब देखो एक क्वेश्चन आएगा इसमें आगे क्या कि किसानों को दिए जाने वाला बीज कौन सा होता है? कई बार पूछा गया है क्वेश्चनों में, तो कौन सा होता है? प्रमाणित बीज ही होता है। इस बीज की आनुवंशिक शुद्धता कितनी है? 95%। और बीज पे थैले का टैग कैसा रहता है? कौन से रंग का टैग लगा रहता है? नीले रंग का टैग लगा रहता है। कौन से का? नीले रंग का टैग लगा रहता है। जबकि मैंने बात की इससे पहले पंजीकृत पे कौन से रंग का टैग था? बैंगनी रंग का। कौन से रंग का टैग था? बैंगनी रंग का। तो ये बात ध्यान रखना भैया, बार बार बता दिए कि टैग का ध्यान रखना है, उसकी अंकुरण प्रतिशतता का ध्यान रखना, किससे किस बीज का निर्माण हो रहा है ये याद रखना है। तो प्रमाणित का निर्माण किससे हो रहा है? आधार बीज से। किसके द्वारा इसकी देखरेख की जाती है? प्रमाणीकरण संस्थाओं द्वारा। ठीक है, इसका प्रमाण पत्र दिया जाता है। आनुवंशिक शुद्धता कितनी है? 95%। और थैले का टैग कैसा है? और लास्ट बात है कि प्रमाणित बीज ही फसल उत्पादन के लिए किसानों को बेचा जाता है। प्रमाणित बीज ही क्या है? फसल उत्पादन के लिए किसानों को बेचा जाता है। क्वेश्चन आता है कि किस फसल बोने के लिए किसानों को दिए जाने वाला बीज कौन सा होता है? प्रमाणित बीज। समझ गए? तो आज अपन ने बात कर ली बीज की। किसकी बात कर ली? बीज की। तो ये बीज में से आने वाले क्वेश्चन सारे यहीं से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इनको सविस्तार पढ़ ले, सब कुछ बताया गया है। ठीक है, धन्यवाद।